हेलो एवरीवन। तो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स की एक क्वेरी आ रही थी कई दिनों से कि आप लोगों को सिलेबस कब तक कंप्लीट करना है और हाउ टू कवर सिलेबस टिल दिसंबर, ऐसा कुछ लोग बोल रहे थे। तो क्या दिसंबर तक ही कवर करना है या फिर कब तक सिलेबस कवर अप करना है, ये चीज़ें आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हेन टू फिनिश योर सिलेबस। ठीक है, व्हेन टू फिनिश विथ योर सिलेबस। तो देखो, एक तो सच्चाई है। क्या सच्चाई है? कि तुम्हारा सिलेबस कभी नहीं ख़त्म होगा। ठीक है, सच्ची बोल रहा हूँ, बिल्कुल नहीं ख़त्म होगा। जब भी तुम्हें लगेगा तुम्हारा सिलेबस ख़त्म हो गया, तुम्हें कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा जो तुम्हें नया लगेगा एकदम। ठीक है, मेरा भी आज तक 10th का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। चैनल पे तो पढ़ा के हो गया है, लेकिन मेरे को आता है क्या? नहीं आता है। राइट, ओके। तो देखो, कभी भी देखो पूरा सिलेबस तो कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन काफ़ी हद तक अगर हम लोग बात करें कि भाई हाँ इस लिमिट तक हमें आना चाहिए, तो वो लिमिट क्या है वो भी बता दूंगा। तो देखो, सिंपल सीधा सा आंसर है कि आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है जनवरी एंडिंग तक। ठीक है, जनवरी एंडिंग तक आपके पास अभी टाइम है और जनवरी एंडिंग तक आप लोगों को अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, जनवरी एंडिंग से भी थोड़ा लेट अगर चाहिए तो मिड फरवरी तक कर लेना, बट मिड फरवरी से और लेट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको करना क्या है सिलेबस कंप्लीशन में? बेसिकली सिलेबस कंप्लीशन में आपको देखो, कब मान लो कि आपका सिलेबस हो गया है, क्योंकि मैंने बोला ना अभी कि सिलेबस तो भाई ये कभी कंप्लीट नहीं होता है। तो सिलेबस कंप्लीशन का सीधा मीनिंग ये है कि आपको लैंग्वेजेस के ग्रामर और राइटिंग स्किल पूरे आने चाहिए। ठीक है, ग्रामर एंड राइटिंग स्किल आपकी कंप्लीट आनी चाहिए। ठीक है, तो ठीक है भाई, ग्रामर राइटिंग स्किल पूरा आ जाएगा। फिर सारे चैप्टर्स याद रहने चाहिए, ऑल चैप्टर्स। ठीक है, कंप्लीट होने चाहिए, सारे चैप्टर्स याद रहने चाहिए। इन द सेंस मतलब आप लोगों को कहानी याद रहनी चाहिए कि ये चैप्टर में ऐसा हुआ था, जैसे 1.2 थीव्स स्टोरी में ये हुआ था, फिर जोन ऑफ आर्क में ये हुआ था। राइट, वो कैसे अपना बैटल लड़ी थी। और फिर ऑन द विंग्स ऑफ करेज का जो बायोग्राफी दिया हुआ है अर्जन सिंह का, वो भी आप लोगों को याद रहना चाहिए। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स आप लोगों को मेमोराइज रहने चाहिए, मतलब स्टोरी याद रहनी चाहिए। और फिर पोएम्स हो गए, जैसे एनिमल हो गया। एनिमल आप में है क्या? ऑल द वर्ड्स आई स्टेज हो गया। राइट, क्योंकि अभी मैं 9th का भी सिलेबस शुरू करने वाला हूँ, तो इसलिए मुझे लगा ऐसा। ठीक है, जो भी है ऑल द वर्ड्स आई स्टेज तो आप में ही है ऑब्वियसली। राइट, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रेडिकुलस वाला पोएम हो गया। राइट, तो बहुत सारे पोएम्स हैं, वो सब भी आप लोगों को हो जाने चाहिए। तब आप मान लेना कि आपका लैंग्वेजेस का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब उसमें पर्सनल रिस्पॉन्स, एस्से, निबंध, ये सब पढ़ते रहो, उसकी तो कोई एंडिंग नहीं है ऑब्वियसली। ठीक है, तो लैंग्वेजेस में जब आपका इतना हो जाए तो आप लोग मान लेना कि आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं एसएसटी की, सोशल स्टडीज़ की। सोशल स्टडीज़ में देखो, सिंपल सीधा आंसर है कि भैया जब भी आप लोगों का हिस्ट्री में 9 चैप्टर है ना, 9 में से जब भी आपका 7 चैप्टर प्रिपेयर हो जाए, समझ लेना सिलेबस कंप्लीट है। पॉलिटिकल साइंस में 4 चैप्टर है ना, 5 चैप्टर है, तो 5 में से 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाए, उस समय समझ लेना सिलेबस कंप्लीट है। अगर 4 चैप्टर तो नहीं है। ठीक है, और ज्योग्राफी में 9 चैप्टर्स है, तो ज्योग्राफी में जब भी तुम्हारे 9 में से 7 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, समझ लेना तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट है। बचे हुए चैप्टर्स का क्या? बचे हुए चैप्टर के भी आपको एक्सरसाइज के एमसीक्यूज आने चाहिए, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और ऑब्जेक्टिव्स आने चाहिए। ठीक है, और सोशल स्टडीज में कुछ डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन आते हैं, वो कहाँ से आते हैं किसी को कोई खबर नहीं होती है। राइट, एक तो एक्सरसाइज से मिल जाएगा आपको, चलो एक आधा एक्सरसाइज से आ जाएगा, बट बाकी तो आप लोगों को खुद से सोचना पड़ेगा। तो बेहतर यही होगा कि आप लोग थोड़ी बहुत टेक्स्ट बुक भी रीड करके रखें। ठीक है, जो चैप्टर्स आपको अच्छे से आ गए उनकी टेक्स्ट बुक भी रीड कर लें। अभी टाइम है, अभी क्या जुलाई तो चल रहा है, जुलाई खत्म होने आया है बस। ठीक है, अभी अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 6 महीने आपके पास, काफ़ी कुछ कर सकते हो। वैसे कम टाइम है ना। ओके, अच्छा, अब बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में देखो, प्रॉब्लम सेट करो ना करो, लेकिन जिस दिन आपका सारा प्रैक्टिस सेट हो गया, ठीक है, जिस दिन आपका प्रैक्टिस सेट सारा हो गया, प्रैक्टिस सेट ऑल, उस दिन समझ लेना आपका सिलेबस कंप्लीट है। मतलब आपसे मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस सेट 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5, पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का जो क्वेश्चन नंबर 5 है, वो प्रूफ वाला क्वेश्चन कि भैया ऐसा फिगर बना हुआ है ना। ठीक है, जादूगर नहीं हूँ यार, अभी मैं चेक कर रहा था 2.2, तो इसलिए मेरे को याद रह गया ये ऐसा फिगर बना हुआ है उसमें, तो इसमें प्रूफ करना है आप लोगों को। तो वो प्रूफ कैसे करेंगे? वो जिस दिन आप लोग बताने लग गए बिना टेक्स्ट बुक को देखे, उस दिन समझ जाना आपका मैथमेटिक्स 2 का भी सिलेबस कंप्लीट है। फिर मैथमेटिक्स 1 में मैं आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछूँ, प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन दे दूँ, आप अगर बता ले जा रहे हो तो आपका सिलेबस कंप्लीट है। प्रैक्टिस सेट एटलीस्ट आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, बात करें साइंस की, तो देखो साइंस इज़ अ रियली अ वास्ट सब्जेक्ट। इसमें आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, आपको लेक्चर्स देखने हैं। आप मेरे लेक्चर देखो, किसी और के लेक्चर देखो, कुछ भी करो, बट लेक्चर देखने हैं। ठीक है, तो साइंस 1 है और साइंस 2 है।
तो साइंस 1 में टोटल 10 चैप्टर है, साइंस 2 में टोटल 10 चैप्टर है। इन 10 चैप्टर को जिस दिन आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि किस चैप्टर में क्या कंसेप्ट बताया हुआ है, सिर्फ कंसेप्ट आप लोगों को जिस दिन समझ में आ गया, और साइंस 2 में जिस दिन आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया, प्लस इसमें एक्सरसाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है बट छोड़ दो उसको, मैं गिव रीजन को इंपॉर्टेंस दूंगा, और ऑब्जेक्टिव्स, इतना चीज़ जिस दिन आप लोगों को आ गया उस दिन समझ लेना कि आपका साइंस का भी सिलेबस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और ये सिलेबस आपका जनवरी एंडिंग तक कंप्लीट होना चाहिए। तो बाकी टाइम क्या करना है, देखो फरवरी में आपका फेयरवेल होगा, है ना, विदाई होगी। अभी तो आपको कुछ एहसास नहीं होगा, आपको लगेगा अरे स्कूल से छुटकारा मिल रहा है, लेकिन जब आप स्कूल से निकल जाओगे और कॉलेज लाइफ में जाओगे, मतलब 11-12 तो हम लोगों के यहाँ कॉलेज ही माना जाता है ना, CBSE वाले उसे भी स्कूल बोलते हैं। फिलहाल जब आप 11-12 में जाओगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि स्कूल वाले दिन ज़्यादा बेहतर थे, राइट। तो फरवरी में जब आप जाओगे तो फरवरी में क्या होगा, फेयरवेल होगा, प्रोजेक्ट्स होंगे, प्रैक्टिकल्स होंगे, बहुत सारा तामझाम वैसे भी रहने वाला है। अब जो लोग फ्री रहने वाले हैं उनको क्या करना है, फरवरी में सैम्पल पेपर की सॉल्विंग करनी है, ठीक है। करनी तो सबको है, देखो सैम्पल पेपर की सॉल्विंग करनी है। कितने सैम्पल पेपर्स, आई वुड सजेस्ट लैंग्वेजेस के लिए 10 पेपर्स करो, हर एक सब्जेक्ट के लिए लैंग्वेजेस के 10-10 पेपर कर लो, मोर देन इनफ है। नहीं 10 कर पाते हो तो 5 कर लो, ठीक है, मिनिमम 5, मैं मिनिमम टू मैक्सिमम लिख देता हूँ। देखो फरवरी में आपको सैम्पल पेपर्स करने, वैसे वीडियोस आते रहेंगे, टेंशन मत लो, एवरी मंथ स्ट्रेटजी आप लोगों के लिए आती रहेगी, ठीक है। इंग्लिश, ठीक है। लैंग्वेजेस, मैं डायरेक्टली लैंग्वेजेस का लिखता हूँ। तो लैंग्वेजेस में देखो लोअर लिमिट है 5 और अपर लिमिट है 10, मतलब 5 किया है तो टेंशन की बात नहीं है, और 10 किया है तो एकदम निश्चिंत रहोगे, टेंशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। 5 किया है तो हो सकता है टेंशन हो जाए, हाँ यार 5 ही किया, 10 किया है तो भाई एकदम निश्चिंत रहो, बहुत कर लिया है तुमने, ओके। और उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें ज़रूरत नहीं है, मैथमेटिक्स में नो नीड, साइंस में नो नीड, हिस्ट्री ज्योग्राफी में नो नीड। तो सैम्पल पेपर्स बस इसके कर लो, ठीक है। और किसी के सैम्पल पेपर अगर करने ही हैं अदर के, ठीक है, बाकियों के करने तो 2 से 3 करो, बस 2 से 3, वो भी इसलिए कि भैया प्रेजेंट कैसे करे पेपर को, ठीक है। और जिनको शौक है वो 3 से 5 कर लो यार, वैसे कोई सेंस नहीं है बाकियों का, क्योंकि बेसिकली आपको फेंकना किस में सीखना है, लैंग्वेजेस में ना, मैथमेटिक्स में थोड़ी ना फेंक पाओगे। मैथ्स में तो सीधी बात है, क्वेश्चन आता है या तो नहीं आता है, हिस्ट्री ज्योग्राफी में सीधी बात है, आंसर याद है या तो नहीं याद है, तो ऑब्वियसली उसमें इतना मैटर नहीं करता। ये मेरी खुद की बात करें तो मैंने सॉल्व किए थे कुछ 12-13 पेपर्स लैंग्वेजेस के, और हर एक लैंग्वेजेस का 12-13 पेपर किया था, और इंग्लिश का तो बहुत ज़्यादा किया था, कुछ 15-16, ठीक है। और एट दी एंड इंग्लिश में ही सबसे कम नंबर आए थे मतलब मेरा बेस्ट ऑफ 5 में सिर्फ इंग्लिश गया, और इंग्लिश ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 90+ नहीं थे 10वीं में, और बाकी सब में 90+ था, और सबसे कम मैंने मैथमेटिक्स का किया था, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वगैरह साइंस वगैरह मैंने किया था, लेकिन उतना नहीं किया था, ठीक है, कोई खास सेंस नहीं है, वैसे भी आप क्लासेस जाते हो तो आपका पेपर होगा ही, ओके। और बाकी एक टेस्ट सीरीज़ मैं अनाउंस करूँगा ही, एक टेस्ट सीरीज़ हम लोग रखेंगे, टेंशन मत लो। जैसे मैंने 2020 के स्टूडेंट्स के लिए एक टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की थी, शायद आपको पता है नहीं पता है, 2021 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक टेस्ट सीरीज़ अनाउंस की थी, जिसमें मैंने खुद से सैम्पल पेपर्स बनाए थे, और फिर उनको यूट्यूब पर पब्लिश करता जाता था, वो लोग सॉल्व करके मेरे पास भेजते थे, मैं उनको PDF के फॉर्म में ही चेक करता था, और चेक करने के बाद मैं उनका रिजल्ट बनाता था, और फिर हम लोगों ने रिजल्ट भी डिक्लेयर किया था, ठीक है। एक बार यूट्यूब पे सर्च करना चैंपियंस ऑफ माई टेस्ट सीरीज चैंपियंस ऐप, वो वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। तो उसमें कुछ 3 टॉपर्स थे जिन्होंने पूरा पेपर दिया था, 3 या 4 लोग थे, ठीक है। और उनका मैंने एक्सपेक्टेड भी बताया था, और आप मानोगे नहीं, एक्सपेक्टेशन में भी उन्होंने उससे ज़्यादा ही लाया, मतलब जितना मैंने बताया था उससे ज़्यादा ही स्कोर किया। तो यार करेंगे तो बहुत कुछ, जैसा पहले करते आए थे, लास्ट ईयर नहीं कर पाए, अब लास्ट टू लास्ट ईयर भी थोड़ा कम कर पाए, लेकिन इस साल पूरा जोर लगाएंगे, ठीक है, पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। तो लैंग्वेजेस में कुछ 5 से 10 पेपर रहेंगे, अदर्स में कुछ 3 से 5 पेपर्स रहेंगे, ठीक है। ये हो गया फरवरी का कारनामा आप लोगों को जो करना है। जनवरी तक आपको सिलेबस ऐसे कंप्लीट करना है, और बाकी चीज़ें तो सिंपल रहने वाली है। अभी आप लोगों के लिए आएगी एक अगस्त स्ट्रेटजी, मतलब अगस्त तक कितना सिलेबस हो जाना चाहिए था, और ठीक है, कितना आप लोगों को करना है अगस्त में। और फिर उसके बाद आएगा एक और वीडियो जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा साइंस को कैसे प्रिपेयर करें, और फिर एक और वीडियो आएगा जिसमें मैथ्स को कैसे प्रिपेयर करें बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं, और कोई डाउट वाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।